आज मैं आप लोगों को ना एक साइंस का फैक्ट बताता हूँ कि आकाश नीला दिखाई क्यों देता है। आपने देखा होगा कि जब हम आकाश की ओर देखते हैं ना तो आकाश नीला दिखाई देता है। तो बहुत सारे पुराने लोगों का कहना होता है कि पानी का कलर जो है कि नीला होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। क्या ये चीज़ सही है? चलिए मैं आपको फैक्ट के साथ चीज़ें समझाता हूँ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर समझिए कि ये कोई इंसान है जिसको आकाश नीला दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? नीला, ठीक है, समझिए। अब ये पृथ्वी के ऊपर आप क्या देखोगे? पृथ्वी के ऊपर जो है कि वायुमंडल है। क्या है? ये वायुमंडल है। वायुमंडल की परतें हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, क्षोभ मंडल, है ना, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सब पढ़ा होगा। तो ये जो परतें हैं इसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल की परत। ये सब क्या है? वायुमंडलीय, है ना, ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय परत है, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी के ऊपर कोई एक इंसान है और इसके ऊपर क्या है? सब वायुमंडलीय परत हैं, यानी वायु की बहुत सारी परत हैं। इसमें क्या क्या है? एक तो वायु है, प्लस धूल मिट्टी के कण भी हैं, ठीक है। वायु है, धूल मिट्टी के कण है, प्लस बहुत सारी गैसें हैं, है कि नहीं। इन सभी वायुमंडल की परतों में इतनी सारी चीजें हैं। अब होता क्या है कि ऊपर सूर्य है, ये है सूर्य, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा सूर्य। और सूर्य से प्रकाश की किरणें जब नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? इस सूर्य से प्रकाश की किरणें नीचे की तरफ आती हैं, तो क्या होता है कि जब ये वायुमंडल की परतों में प्रवेश करती हैं, ठीक है, जब वो वायुमंडल की परतों में प्रवेश करती हैं तो यहाँ इस परतों में क्या क्या है? वायु है, धूल है, गैसें हैं, इनसे टकरा जाती हैं। क्या होती है? ये प्रकाश इनसे टकरा जाती हैं और टकराने के बाद इन प्रकाश का फैलाव हो जाता है। क्या होता है? फैलाव हो जाता है, यानी बिखराव हो जाता है। तो ये प्रकाश चारों तरफ ऐसे ऐसे फैल जाती हैं। अरे समझ में, चारों तरफ क्या होती है? इस वायुमंडल में फैल जाती है, ये प्रकाश फैल जाता है। अभी जब प्रकाश फैलता है तो सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग हैं। कितने रंग हैं? 7 रंग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये 7 रंगों की पहचान कैसे की जाएगी? तो आप जब प्रिज्म को लेंगे, है ना, एक प्रिज्म लीजिएगा और उस प्रिज्म को ना सूर्य के जो किरणें आ रही हैं उसके सामने आप रखोगे तो वो प्रिज्म से 7 रंग आपको दिखाई देंगे। देखेंगे कि आप कभी बोतल में पानी भर लीजिएगा, सफ़ेद बोतल में, और कहीं ऐसे दरवाजे के पास रखिएगा जहाँ से लाइट आती हो, और आप नोटिस करोगे कि उस बोतल पे लगभग 7 रंग चमकते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो 7 रंग है वो कौन कौन सा है सुनिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, क्या है? विवग्योर, ये क्या है? विवग्योर। ये 7 रंग है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये टोटल 7 रंग है। अब आप ध्यान से देखिए, 7 रंगों की अगर बात करूं तो ये सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 रंगें आती हैं वायुमंडल के परत में। जब ये वायुमंडल के परत में आती हैं तो मैंने बताया इनका बिखराव हो जाता है, फैलाव हो जाता है, जिसे एक साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन, यानी इसको बोल सकते हो फैलाव। क्या हो जाता है? फैलाव। ये क्या हो जाती है? प्रकाश फैल जाती हैं। जब प्रकाश फैलती हैं तो इन प्रकाश में 7 रंग हैं, ठीक है। कौन से कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो बिखराव है ना वो वायलेट, ठीक है, समझ में आ रहा है? वायलेट का होता है, उसके बाद इंडिगो का होता है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद रेड। यानी सबसे ज्यादा जो प्रकाश फैलता है चारों तरफ वो कौन सा है? वायलेट है, उसके बाद इंडिगो है, उसके बाद जो है कि ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी आप देखोगे सबसे कम फैलने वाला कौन सा है? तो आपका रेड है। ये क्या है? लाल रंग जो है कि इसका बिखराव, फैलाव
कम होता है, इसका मतलब कह सकता हूं कि इसका प्रकीर्णन कम होता है। लाल का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आ गया। और सबसे ज्यादा किसका होता है? वायलेट का होता है। क्या चीज? प्रकीर्णन यानी फैलाव। अब देखिए, आप देखोगे कि वायलेट का मतलब क्या होता है? बैंगनी रंग, आपने देखा होगा बैंगनी रंग, जो बैगन होता है ना उसका जो रंग है वो, ठीक है। और इंडिगो यानी जामुनी रंग, ब्लू पता ही है नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, और ऑरेंज संतरा कलर का है ना, यानी नारंगी भी कह सकते हो, और आर यानी रेड लाल रंग का। तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है, वो वायलेट का होता है, और सबसे कम लाल का होता है, रेड वाले का होता है। तो देखिए, जिसका फैलाव ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा दूर तक फैलेगा, और जिसका फैलाव कम है वो तो फैलेगा ही नहीं, यानी रेड जो है कि फैलता ही नहीं है, और ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सब बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि वायलेट और ब्लू फैलते हैं। कौन सा? वायलेट और ब्लू फैल जाते हैं। ये जो फैलने का इसका रीजन है वो क्या होता है कि जितना रेड फैलता है ना उससे लगभग 16 गुना, कितना गुना? लगभग 16 गुना ये ज़्यादा फैल जाते हैं। कौन कौन? वायलेट और ब्लू। हाँ, ब्लू, ठीक है। वायलेट और जो ब्लू है ना ये लगभग 16 गुना एक्स्ट्रा फैल जाते हैं। मतलब ये सपोज करिए कि अगर रेड जो है ना अगर 1 किलोमीटर जा रहा है तो समझिए कि जो वायलेट और ब्लू है ना ये लगभग 16 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो ये 16 गुना अधिक इनका फैलाव होता है, और जब ज्यादा फैल जाते हैं तो आप देखिए वायलेट है और ये ब्लू है, ये जब फैलेंगे तो बताइए ये जो वायुमंडल की परत है, इस वायुमंडल की परत में कौन सा कलर आपको दिखाई देगा सबसे ज्यादा? वायलेट और ब्लू। कौन सा दिखाई देगा? वायलेट और ब्लू। अब ये दोनों मिल करके जब ये मिलते हैं ना तो ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये पूरा वायुमंडल या पूरा आकाश नीला है। क्या है? पूरा ये आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि वास्तव में जो आकाश है ना उसका रंग जो है कि काला है। ध्यान रखिएगा, वास्तव में कैसा है आकाश का रंग? काला है। तो आप नीला क्यों देखते हो? नीला इसलिए देखते हो कि जो ये वायुमंडल की परत है ना, इस वायुमंडल की परत के अंतर्गत जो है प्रकाश यानी वायलेट और ब्लू कलर फैल जाती हैं, जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। इसलिए हमें ऐसा एहसास होता है, प्रतीत होता है कि ये आकाश नीला है। आकाश क्या है? नीला है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? रियल में आकाश का रंग कैसा है? तो आप याद रखिएगा, काला है। अब होता क्या है कि जब कोई यहाँ से अंतरिक्ष यात्री है ना, यहाँ से अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह से अगर बाहर की तरफ जा रहा है, अगर वो वायुमंडल की जो परतें हैं अगर उसको छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, उसके बाद अगर वो ऊपर देखता है तो उसको काला दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है कि अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को आकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा आकाश? तो कहा जाता है कि काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? मैंने अब समझा दिया। क्योंकि जब ये जहां पे वायुमंडल की परतें हैं ना वहीं पे ये रंग दिखाई देगा वायलेट और ब्लू कलर का, ठीक है। लेकिन जहां पे ये वायुमंडल है ही नहीं वहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी वहां से आकाश काला दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल दैट सुनिए कि चंद्रमा, आप नोटिस करिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा के चारों तरफ कोई भी वायुमंडल की परत नहीं है। चंद्रमा के चारों तरफ कोई भी वायुमंडल की परत नहीं है। और जब कोई भी वायुमंडल की परत नहीं है तो चंद्रमा पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर अगर ऊपर की तरफ देखेगा तो जो आकाश है ना उसका कोई भी रंग नहीं दिखाई देगा, मतलब वो काला दिखाई देगी। क्योंकि जब वायुमंडल है ही नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं, यानी इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ध्यान रखिएगा कि जो आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है। आई बात समझ में कि कैसे कैसे ये होती जा रही हैं। तो आप एक काम करिए, मेरी बातों को सुने हैं आप, इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट्स में इस चीज़ को इंक्लूड करिएगा और बच्चों से आप बताइएगा, बच्चों को समझाइएगा कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।